हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी खुशखबरी लेके आई हूं मैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि CBSE ने इस बार 11th क्लास बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में कुछ कटौती की है। आई गेस कटौती वैसे लाइफ में किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन जब वो सिलेबस में हो तो सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वैसे खुश होना नहीं चाहिए टीचर के पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन स्टूडेंट्स का मुझे पता है ना, मैं भी कभी स्टूडेंट थी और मुझे भी पता चलता था ये टॉपिक कट हो गया, ये टॉपिक कट हो गया, तो कितनी खुशी होती थी अंदर से कि चलो अब थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, इस बार जितने भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं और 11th क्लास के पेपर देने वाले हैं, उनके लिए पूरे सिलेबस में से कुछ कुछ पार्ट कट हो गया है। क्या क्या पार्ट कट हुआ है वो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पार्ट अब आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग विथ थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर में प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो आपका चैप्टर है, इसमें पेज नंबर 72 to 76 और 80 में कुछ कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो टॉपिक था वो पूरा डिलीट हो गया। सो नाउ यू पीपल डोंट हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। उसका पेज नंबर 107 to 109 और 113 to 114 में जो वेयर हाउसिंग और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, ये भी अब आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Then there is chapter number 5 emerging modes of business। इसमें है पेज नंबर 134 to 140, 141 to 142 और 143। इसमें आउटसोर्सिंग, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी नीड और उसका स्कोप, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पूरा जो टॉपिक था आपका आउटसोर्सिंग का वो कट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसमें है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें पेज नंबर 202 to 204, 208 to 210। इसमें था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ADR और GDR दोनों कट कर दिए गए हैं। मतलब ये ना सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आते, जिनके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाई थी। अब कौन देखेगा उन वीडियोस को। एनीवेज ADR और GDR दोनों कट कर दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग भी कट कर दी गई है। ये वैसे इजी कॉन्सेप्ट था लेकिन पढ़ने लायक था, बट ये फिलहाल उन्होंने हटा दिया है। मतलब मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ CBSE ने क्यों हटाए हैं। या तो CBSE को लगता है कि बच्चे पहले से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं, दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर CBSE को लगता है कि आगे चल के वो वैसे भी इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले तो अभी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर CBSE को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं और इस बार के बच्चे बेचारे अच्छे से पढ़ नहीं पाए स्कूल में, सो इस वजह से उन्होंने हटा दिया। यही 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लाइक ADR और GDR थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, वैसे हैं नहीं लेकिन बच्चों को लगते हैं, तो इसलिए शायद CBSE को लगा होगा कि इस बार रहम खाते हैं बच्चों पे और हटा देते हैं। चैप्टर 11 में सबसे ज़्यादा डिलीशन है। चैप्टर 11 है इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें है 292 to 307 पेज नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब SEZ बोलते हैं उनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सारा डिलीट कर दिया गया है। दोबारा से देख लो एक बार अच्छे से। वैसे देखो तो सारा ही यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे टॉपिक्स अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले टॉपिक्स भी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं 11th चैप्टर में, मतलब सबसे ज़्यादा डिलीशन जो हुआ है वो इसी चैप्टर से हुआ है। ध्यान रखना है, सारे टॉपिक्स तुम स्किप कर सकते हो। और ये बच्चों को वैसे भी इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा सर पे लगता था। एनीवेज, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि माइट भी इस बार 11th क्लास के सिलेबस से ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइफ में आप जो भी एग्जाम देंगे उन सब से ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। अगर आप UPSC, NTSC, SSC, रेलवेज, ये वाले तो आप दोगे नहीं, ओलंपियाड दे सकते हो। अगर ये सारे एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप CUET का भी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे ये टॉपिक्स अभी तक इंटैक्ट हैं, अभी तक वहाँ से वो नहीं हटाए गए हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, या अभी से उसने शुरू कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th से ही शुरू कर देते हैं, या फिर आपको आगे चल के CA CS भी करना है, तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे पूछे जाएंगे। सो
हमने तो आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं सारे ही टॉपिक से रिलेटेड। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो अभी तक हैं सिलेबस में, उन सब की वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है 11-12 दोनों ही क्लासेस की। सो उन्हें देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड एट द सेम टाइम आप वेबसाइट पे जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है हर एक वीडियो हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सजेशन बस आपको ये रहेगा कि कोशिश करना पहले वो सिलेबस पढ़ लो जो कि आने वाला है, और उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें वो सिलेबस पढ़ लेना जो डिलीट हो गया है बट स्टिल आगे कभी पूछा जा सकता है। तो इन अ वे तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, या फिर एग्जाम्स के बाद पढ़ लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे एग्जाम्स के बाद यूजुअली बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं बुक्स उठाना, इसलिए कोशिश करना पहले ही निपटा दो, ठीक है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन से हमेशा की तरह जुड़े रहिए जैसे आज तक जुड़े रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।